नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 16 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं आप। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग 76 नंबर के प्रश्न से देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग 75 प्रश्नों को देख चुके हैं। यदि आप लोग उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस सभी को एक बार ज़रूर देख लीजिए। हम उम्मीद करेंगे कि आपको प्रश्न जो है हमारे अच्छे लगेंगे, आपको परीक्षाओं में देखने को डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए आज 76 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए द फ्यूचर इज नाउ थीम का अनावरण किया है। तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, या फिर ऑप्शन डी है प्रहलाद जोशी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जो है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए द फ्यूचर इज नाउ थीम का अनावरण किया है। किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के लिए द फ्यूचर इज नाउ थीम का अनावरण किए हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा कि ये किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय कौन सा है? चलिए 77वां प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि हाल ही में जो है किस संगठन ने मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन है ISRO यानी कि इसरो, या फिर BIS, या फिर DRDO, या फिर CSIR। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? BIS हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपको याद रखना है, BIS याद रखना है। अगला 78वां प्रश्न कि हाल ही में किस संगठन ने नेशनल टाइम रिलीज स्टडीज NTRS 2024 रिपोर्ट जारी किया है? ठीक है, तो ऑप्शन है RBI, CBIC, या फिर नीति आयोग, या फिर सेबी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारा? CBIC हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीय समय रिलीज अध्ययन जो है NTRS 2024 रिपोर्ट जारी किया है। तो CBIS आपको याद रखना है, जिसका हिंदी में क्या है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है। ये आपको याद रखना है, जिन्होंने नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट जारी किया है 2024। अगला 79वां प्रश्न कि हाल ही में घोषित 2030 तक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है $300 बिलियन, या फिर $400 बिलियन, या फिर $500 बिलियन, या फिर $600 बिलियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? $500 बिलियन हो जाएंगे। ठीक है, भारत जो है 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में जो है $500 बिलियन के कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 80वां प्रश्न कि हाल ही में नई दिल्ली में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में जो है भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक वाली रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पेश किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन है अमिताभ कांत, या फिर राजीव कुमार, या फिर ऑप्शन सी है अरविंद पनगड़िया, या फिर ऑप्शन डी है सुमन बेरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सुमन बेरी हो जाएंगे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी ने है, जो नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाने शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट जो है वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला में जो है भारत की भूमिका और क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। ठीक है, तो सुमन बेरी आपको याद रखना है, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। अगला 81वां प्रश्न कि यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का 46वां सत्र जो है भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलोर, या फिर कोलकाता में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? नई दिल्ली हो जाएंगे। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक का 46वां सत्र कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो भारत में आयोजन किया जा रहा है। भारत में कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब? तो 21 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत में आयोजन किया जा रहा है, इसलिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला 82वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय भू अस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किसने किया है, और भू संकेत वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जी किशन रेड्डी, या फिर हरदीप सिंह पुरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी जो है राष्ट्रीय भू अस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया है, और भू संकेत वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो जी किशन रेड्डी याद करना है आपको, ये याद रखना है। अगला 83वां प्रश्न
कि हाल ही में चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ऑप्शन है बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो या फिर लंदन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? नई दिल्ली में हो जाएंगे। ठीक है, चौथा अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ है, जिसमें वैश्विक जलवायु मुद्दों को संबोधित करने में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। तो ये आपको याद रखना है, नई दिल्ली में भारत में जो बैठक हुआ है, सम्मेलन हुआ है, तो ये हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला 84वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में चेन्नई के IITM रिसर्च पार्क में जो है 6G के लिए पारंपरिक और क्वांटम संचार के लिए जो है उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है डॉक्टर निर्मला सीतारमण, या फिर ऑप्शन बी डॉक्टर नीरज मित्तल, या फिर ऑप्शन सी श्री राजीव चंद्रशेखर, या फिर ऑप्शन डी है श्री अश्विनी वैष्णव। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे डॉक्टर नीरज मित्तल हो जाएंगे। ठीक है, दूरसंचार सचिव है डॉक्टर नीरज मित्तल ने, जिन्होंने हाल ही में 6G तकनीक में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किए हैं। ठीक है, तो नीरज मित्तल आपको याद रखना है। अगला 85वां प्रश्न कि हाल ही में दूरसंचार विभाग DOT के 3 प्रशिक्षण संस्थाओं को मिलाकर के बनाई गई नई एकल प्रशासनिक इकाई का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है राष्ट्रीय संचार अकादमी NCA, या फिर राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी NTA, या फिर ऑप्शन सी है भारतीय दूरसंचार संस्थान ITI, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय दूरसंचार और संचार संस्थान NITC। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रीय दूरसंचार अकादमी हो जाएंगे। ठीक है, दूरसंचार विभाग के तहत जो है 3 प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय संचार अकादमी नामक एक प्रशासनिक इकाई में विलय कर दिया गया है। दूरसंचार पेशेवरों के प्रशिक्षण को सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय संचार अकादमी का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय संचार अकादमी आपको याद रखना है, जिन्होंने हाल ही में भी 3 प्रशिक्षण संस्थानों को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, अगला 86वां प्रश्न, हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने किस महान क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए ट्रेंट ब्रिज के पवेलियन छोर का नाम बदल करके स्टुअर्ट ब्रॉड एंड कर दिया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है जेम्स एंडरसन, या फिर स्टुअर्ट ब्रॉड, या फिर ऑप्शन सी है एंड्रयू फिलिंगटन, या फिर ऑप्शन डी है केविन पीटरसन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे स्टुअर्ट ब्रॉड हो जाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करते हुए ट्रेंट ब्रिज के पवेलियन छोर का नाम बदल करके जो है स्टुअर्ट ब्रॉड एंड कर दिया है। यह सम्मान क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। ठीक है, स्टुअर्ट ब्रॉड आपको याद रखना है, जो इंग्लैंड के महान क्रिकेटर थे। ठीक है, अगला 87वां प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC द्वारा जो है एसोसिएट क्रिकेट में ICC डेवलपमेंट अवार्ड से कितने देशों को सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है 4 देशों को, या फिर ऑप्शन बी है 5, या फिर ऑप्शन सी 6, या फिर ऑप्शन डी है 7 देशों को। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 6 देश हो जाएंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में जो है ICC विकास पुरस्कार से 6 देशों को सम्मानित किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला 88वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो है अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण की घोषणा किया है? तो ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या फिर गुजरात। अगर आपको मुख्यमंत्री याद हो जाएंगे तो राज्य भी आपको याद हो जाएंगे कि किस राज्य जो है जो अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हरियाणा हो जाएंगे। ठीक है, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, जिन्होंने अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की घोषणा किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 89वां प्रश्न कि हाल ही में 35वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजन किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन रूस, भारत, कजाकिस्तान, या फिर चीन में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे कजाकिस्तान हो जाएंगे। ठीक है, अभी 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 जो है कजाकिस्तान में आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 90वां प्रश्न कि हाल ही में इंडियन ऑयल द्वारा लॉन्च की गई हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल का नाम क्या है? ऑप्शन है पावर एक्स, या फिर स्पीड फ्यूल, या फिर स्टार्म एक्स, या फिर ऑप्शन डी है रेस फ्यूल। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे स्टार्म एक्स हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है इंडियन ऑयल ने स्टार्म एक्स नाम से एक हाई स्पीड कार रेसिंग फ्यूल लॉन्च किया है। ठीक है, तो स्टार्म एक्स आपको याद रखना है। अगला 91वां प्रश्न कि हाल ही में T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी KL राहुल, या फिर ऑप्शन डी है सूर्य कुमार यादव। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सूर्य कुमार यादव हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जो है T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला 92वां प्रश्न कि नागरिक विमानन पर दूसरा जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में कब आयोजन किया गया है? तो ऑप्शन है अगस्त 2024, सितंबर 2024, या फिर अक्टूबर 2024, या फिर नवंबर 2024 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सितंबर 2024 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है नागरिक विमानन पर दूसरा जो है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है 11 से 12 सितंबर 2024 को भारत में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगला 93वां प्रश्न कि हाल ही में गुजरात के राजकोट में जो है स्थानीय शासन
स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, या फिर ऑप्शन डी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सही उत्तर हो जाएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे, जिन्होंने गुजरात के राजकोट में जो है स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं किस आर्टिकल के तहत आते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत आते हैं। 94वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में घोषित कौन सा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है अब असमिया, बंगाली और अन्य सहित 12 आधिकारिक भाषाओं में जो है पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। तो ऑप्शन है कोर्सेरा, GEM या फिर ऑप्शन है एडक्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे सही उत्तर हो जाएंगे GEM हो जाएंगे। ठीक है, GEM जो है अभी हाल ही में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि अब असमिया, बंगाली के सहित अन्य 12 आधिकारिक भाषाओं में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो GEM आपको याद रखना है। GEM जो है ई-लर्निंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो 12 आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध होंगे, जिसमें से असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिशा, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। GEM के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य जो है कई आधिकारिक भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान करके विविध उपयोगकर्ता आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो ये आपको याद रखना है। अगला 95वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस देश में जो है भारतीय तलवारबाजों ने राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड या फिर न्यूजीलैंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे न्यूजीलैंड हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है भारतीय तलवारबाजों ने न्यूजीलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में जो है 1 रजत पदक जीते हैं, उसके साथ ही 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। तो ये आपको याद रखना है, 1 रजत 3 कांस्य। कौन सा विश्व तलवारबाजी हुआ है? ठीक है, कहाँ पर हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड में हुआ है। अगला 96वां प्रश्न देख लेते हैं। 96वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में HSBC बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? HSBC बैंक के CEO। तो ऑप्शन है नोएल क्वीन, या फिर ऑप्शन बी है स्टुअर्ट गुलिवर, या फिर ऑप्शन सी है जॉर्जेस एलहेडरी, या फिर ऑप्शन डी है जॉन फ्लिंट। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे जॉर्जेस एलहेडरी हो जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने HSBC बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जॉर्जेस एलहेडरी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला 97वां प्रश्न देख लेते हैं। 97वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन है स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, या फिर ऑप्शन बी है इगोर एस्टिमैक, या फिर ऑप्शन सी है मनोलो मार्केज, या फिर ऑप्शन डी है अल्बर्ट रोका। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मनोलो मार्केज हो जाएंगे। ठीक है, स्पेनिश कोच जो है मनोलो मार्केज को भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, मनोलो मार्केज याद रखना है, जिन्होंने स्पेन के कोच है। ठीक है, अगला 98वां प्रश्न कि हाल ही में PM स्वनिधि योजना के तहत कौन सा राज्य जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन सी है गुजरात, या फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मध्य प्रदेश हो जाएंगे। ठीक है, PM स्वनिधि योजना के तहत जो है मध्य प्रदेश जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में उभरा है। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, किस योजना के तहत? PM स्वनिधि योजना के तहत। अगला 99वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने जो है हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, जी किशन रेड्डी, या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे जी किशन रेड्डी हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी जो है हैदराबाद में खनिज अन्वेषण हैकाथॉन और राष्ट्रीय DMF पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, जी किशन रेड्डी कौन से मंत्रालय से संबंधित है? तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री है। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। आज का अंतिमवां और 100वां प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में असम सरकार ने किस अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है असम भूमि और राजस्व विनियम अधिनियम 1886 को, या फिर ऑप्शन बी है असम कृषि आयकर अधिनियम 1939, या फिर ऑप्शन सी है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, या फिर ऑप्शन डी है असम मनी लेंडर्स अधिनियम 1934। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? हमारे मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 हो जाएंगे। ठीक है, असम सरकार जो है मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। तो इसी के साथ आज वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।